हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का वीडियो अध्ययन की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो एडिटोरियल पब्लिकेशन का है, यह बीएसएस सीजीएल 4 एवं प्रशाखा पदाधिकारी है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। एवं बीएसएस जितने भी एग्जाम है बिहार के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका देखिए, बुक का सेट नंबर 15 होगा, लेकिन इस सिलेक्शन टेस्ट का सेट नंबर 25 है। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिव कोट है इसके पहले कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। फिर देखिए, शुरू करते हैं। सेट नंबर इसका 15 है। इसका पहला प्रश्न देखते क्या है। देखिए, पहला प्रश्न, दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा है। देखिए, जो दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं, इसका उत्तर से दक्षिण कह रहा है। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए, नालामल पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद जवाद पहाड़ी हो जाएगा, फिर नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद अन्नामलई हो जाएगा। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अन्नामदई है। कौन सी अन्नामदई है, जो कि 2695 मीटर है। नेक्स्ट है, देखिए, कोरी क्रीक। कोरी क्रीक भारत के किस भाग में अवस्थित है। ये जो कोरी क्रीक है ना, यह कहाँ है, यह कच्छ के रण में है। कोरी क्रीक जो है भारत के कच्छ के रण में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, इनमें से हो जाएगा दिबांग है, इसके अलावा कामेंग है और लोहित। ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में यू आकार की घाटी बनाती है। इस प्रश्न, ये जानते हैं, यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में यू आकार का आकृति बनाती है। तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई 2900 कुछ किलोमीटर है, जबकि यह भारत में सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो यह गंगा हो जाएगा, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, देखिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक नियम वायुदाब की पट्टी है, यह स्थित है। यह कहाँ है, देखिए, यह जो है ना, यह भूमध्य रेखा के नजदीक है। कहाँ है, यह भूमध्य रेखा के नजदीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताएं। देखिए, एक होता है, ध्यान रखिएगा, LCM, लिम्पोपो, कांगो और माही। लिम्पोपो जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और जो माही है ना, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं नदियां। देखिए, कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना है एवं किस नदी किनारे है, ये प्रश्न कर रहा है। देखिए, इसका देख लेते हैं। एक सेकंड। देखिए, इडुक्की। इडुक्की कहाँ है, इडुक्की हो जाएगा पेरियार। इडुक्की जो है यह पेरियार नदी पे है। एक सेकंड, इडुक्की कहाँ हो जाएगा, पेरियार पे हो जाएगा। इसके बाद माता टीला। माता टीला कहाँ है, यह कृष्णा नदी पे है। इसके अलावा जो नागार्जुन सागर बांध है, यह कहाँ है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ हो जाएगा। एक सेकंड, देखिए, सी का है ना, सी का हो जाएगा 4, सॉरी, एक सेकंड। इडुक्की पेरियार पे है, इडुक्की जो है पेरियार पे है, और माता टीला है ना, यह बेतवा नदी पे है। देखिए, एक सेकंड, इडुक्की हो जाएगा पेरियार नदी पे, माता टीला हो जाएगा बेतवा नदी पे, और नागार्जुन सागर बांध है यह कृष्णा पे। देखिए, अर्जुन का संबंध श्री कृष्ण है, जिसे आप रिलेट कर सकते हैं कि नागार्जुन सागर जो बांध है यह श्री कृष्ण नदी पे है। और पोचमपाद, पोचमपाद कहाँ है, तो हो जाएगा गोदावरी नदी पे। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है। देखिए, रबी फसल की बुआई जो है यह कब होता है। तो रबी फसल जो गेहूं जिस समय में उगता है ना, उस समय में होता है। जैसे अक्टूबर नवंबर में उसको बोई जाता है, वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हो, और यह देखिए मार्च अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम रबी फसल कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा अक्टूबर में। इसके अलावा देखिए, जो खरीफ होता है यह बोई जाती कब, खरीफ जो है यह जून जुलाई में हो जाता है, और इसका कटाई जो है यह अक्टूबर नवंबर में होता है। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब क्या है, ये सब खरीफ फसल है। अगर पूछेगा रबी फसल कौन सा है, तो रबी में हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मूंग, आलू इत्यादि क्या है, ये सब रबी के अंदर आता है। इसके अलावा देखिए, एक और फसल होता है जायद फसल। जायद जो है ना, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, सब क्या है, ये सब जायद फसलें हैं। जायद फसल का जो बुआई होता है यह मार्च से जून के बीच में, जो गर्मियों के सीजन में फल फ्रूट मिलता है ना ज्यादातर, वो सब होते हैं जायद फसल। कल है, बिहार की मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में असत्य कथन कथन को चुना। देखिए, तो हो जाएगा ताल मिट्टी गंगा के उत्तर क्षेत्र में है, यह गलत है। जबकि देखिए, पर्वतपादीय मिट्टी पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में है। तराई या दलदली मिट्टी, यह मिट्टी है भारत एवं नेपाल की सीमा के समांतर पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक पाई जाती है। जबकि लाल बलुई मिट्टी जो है यह रोहतास और जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका देखिए 7 नंबर है ना, इसका गलत कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की गति के संदर्भ में, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा
क्या पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। यह सही है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के सूर्य चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होता है। देखिए इसमें दोनों कथन क्या है, ये दोनों कथन असत्य है। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूरता है ना, तो इससे क्या होता है, दिन एवं रात होता है। जबकि जब परिक्रमा करता है चारों तरफ से, इससे एवं जो 23 डिग्री पे झुका हुआ 23.5 डिग्री पे, इसके कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। इसका देखिए 8 का हो जाएगा, एक मौसम हो जाएगा। इनमें दोनों कथन क्या है, असत्य है। निश्चय निम्नलिखित में से वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों के साथ सुमेलित सही है। देखिए 9 नंबर का रहा है, इसमें कौन सा सुमेलित है। देखिए इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं, ये सही है। देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी घटना होता है, जैसे बिजली, बारिश, आंधी, तूफान, ये सब क्या है, ये सब क्षोभ मंडल होता है। समताप मंडल इसे स्ट्रेटोस्फीयर है। इसमें क्या होता है, ओजोन परत पाया जाता है। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, O3 होता है, जो कि हमारी शरीर को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा करती है, ये भी सही है। इसके अलावा 3 क्या है, आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। देखिए आयन मंडल से जो रेडियो तरंगे हैं ना, ये परावर्तित होता है, जैसे कि सिग्नल्स मिलते हैं। इसके अलावा मध्य मंडल, ध्रुव ज्योति, ये गलत है। देखिए इसका ऑप्शन में क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए जो पृथ्वी के मंडल है, कौन कौन, पहले क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर, वायुमंडल में होता है, इसे वायुमंडल कहते हैं। इसके अलावा एक होता है बहिर्मंडल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्या है, हिंद महासागर और लाल महासागर की जल संधि जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए जो हिंद महासागर एवं लाल जोड़ता है, इसे बाब अल मंडेब कहते हैं। क्या कहते हैं, बाब अल मंडेब जो है, यह हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। इसके अलावा देखिए जो हार्मुज जल संधि है, हार्मुज जो है एक किसको जोड़ता है, हार्मुज यह काला सागर, सॉरी एक सेकंड, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी कौन जोड़ता है, हार्मुज जल संधि जोड़ता है। इसके अलावा बोस्पोरस जल संधि, देखिए जो बोस्पोरस है ना, यह जोड़ता है काला सागर एवं मरमरा सागर को, जबकि मलक्का जल संधि जो है, यह जोड़ता है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को। क्या, मलक्का जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा बिलियर्ड्स चिली। बिलियर्ड जो है यह चिली में हवा, एक हवा का नाम है, ये नहीं है। जबकि देखिए चिनूक कहाँ चलता है, चिनूक जो हवा है ना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। सिरोको जो है सिसिली में चलता है, और नॉर्वेस्टर जो है कहाँ चलता है, भारत में। इसके अलावा जो काल वैशाखी नामक जो हवा है, यह भी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में चलता है, खास करके जो बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में, यहाँ ज्यादा चलता है काल वैशाखी। ये देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण क्रम को प्रस्तुत करता है। देखिए जो जापान के प्रमुख द्वीप है ना 4, वे दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन सा है। इसका हो जाएगा होकाडू, क्या हो जाएगा, होकाडू, होन्सू, शिकोकू और क्यूशू। क्या, होकाडू, होन्सू, शिकोकू, क्यूशू। देखिए जो होन्सू द्वीप है ना, यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अलग है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है स्वर्णिम त्रिकोण। देखिए स्वर्णिम त्रिकोण किस हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र से। जो स्वर्णिम त्रिकोण है, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया का जो अफीम उत्पादक क्षेत्र है, इससे हो जाएगा बरमूडा त्रिकोण। बरमूडा त्रिकोण किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक सागर से। क्या है, बरमूडा त्रिकोण जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से हो जाएगा। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहा था। देखिए जो सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा है, इसे म्यांमार कहा था। क्या, म्यांमार, इसकी राजधानी कहाँ है, न्यायपीता है। म्यांमार की राजधानी है, पहले वर्मा था, लेकिन अभी न्यायपीता कर दिया गया है। और यह प्रश्न बिहार दुर्गम पूछा गया है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। अगला है रेड बेसिन। देखिए रेड बेसिन किसे कहते हैं, इसे चीन सागर को रेड बेसिन कहा जाता है। क्या, चीन सागर को रेड बेसिन कहा जाता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कयाल। कयाल क्या है, देखिए कयाल जो है, यह केरल के लगून झील है ना, उसे क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। क्या हो जाएगा, केरल के लगून को कयाल कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए प्रमुख प्राचीन स्थल है एवं पुरातत्व की खोज करता है। इसका हो जाएगा, एक सेकंड, देखिए लोथल। लोथल कौन होगा, लोथल का हो जाएगा गोदीवाड़ा। लोथल का जो खोज है कहाँ किया था, इसका खोज गोदीवाड़ा में हुआ है। कालीबंगा, कालीबंगा का हुआ, इसमें क्या मिला है, जूते हुए खेत मिला है। और धौलावीरा, देखिए धौलावीरा जो है, इसमें क्या मिला है, धौलावीरा मिला है। एक सेकंड, हड़प्पा कालीन शिले बड़े आकार के जो 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख है ना, ये कहाँ मिला है, यह धौलावीरा मिला है। इसका हो जाएगा सी का डी हो जाएगा। जबकि बनावली में क्या मिला है, देखिए बनावली में मिला है पक्की हल की बनी हुई प्रकृति। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वज्र संघ
को हराकर मगध साम्राज्य में शामिल किया गया था। किसने? तो आजाद शत्रु ने बज्जी संघ को हराकर क्या किया था, इसे साम्राज्य में मिला लिया था। अशोक जो कि प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताता है, उसमें कौन सा है? देखिए, संगम राज्य के बारे में जो चर्चा किया गया है यह किस शिलालेख में किया गया है? ये देखिए किया गया है दूसरा और 10वां शिलालेख में। किसमें? दूसरा और 12वां हो जाएगा, दूसरा में 13वां हो जाएगा। कितना? ऑप्शन सी है, इसका आंसर होगा नेक्स्ट है। देखिए 7वां अभिलेख क्या है? सबसे लंबा है। अगला, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 18 का है, इसमें जगह फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन शासनकाल में आया था। अगला है भेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो फाहियाना है ना, यह कब आया था? यह था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, जबकि जो भेनसोंग आया था यह था हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखिए ह से भेनसोंग, ह से हर्षवर्धन, इसमें दोनों उल्टा दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? देखिए अमीर खुसरो यह था गयासुद्दीन बलवन के दरबार में। क्या? गयासुद्दीन बलवन के दरबार से संबंधित थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? देखिए जो चिश्ती सूफी मत है इसे स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे यह शाहजहां के शासन में एक राज्य के इतिहासकार थे। क्या? शाहजहां के शासनकाल में एक राज्य के इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी। देखिए शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णिम मानाता है। क्या? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम मानाता है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे को स्थापित किया था? देखिए यह हो जाएगा उपयुक्त सभी नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम एवं सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना इत्यादि में सभी जगह क्या था? डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित कर लिया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी किया था, इसे हड़प नीति किया जाता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये देखिए गलत है, इल्वर्टविल लॉर्ड रिपन लाया था। देखिए वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है यह भारत में समाचार अधिनियम 1978 में लाया गया था, इसे लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया था। कौन? लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया था। महाराष्ट्र के किस सुधार को लोकहितवादी कहाता है? देखिए लोकहितवादी कहाता है गोपाल हरि देशमुख जी को। क्या? गोपाल हरि देशमुख जी को महाराष्ट्र के इसे लोकहितवादी ने कहाता है, गोपाल हरि देशमुख को, यह महाराष्ट्र के थे। एम.के. गांधी के अनुसार अछूतों को सामाजिक आर्थिक और सुधार से संपन्न किया जा सकता है किस तरह से? देखिए इन्हें किया जा सकता है उनके कुटीर उद्योगों को स्थापित करके। क्या? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके इन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुधार में जोड़ा सकता है। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यह जगह यह साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च के थे, यह सही है। देखिए 12 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक इन्होंने क्या किए थे? दांडी मार्च किए थे। इसके अलावा नमक कर का विरोध करना इनका विशेष प्रयोजन था, ये भी सही था। अगला है साबरमती नदी के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। देखिए यह गलत होगा, जबकि ऑप्शन डी क्या है? यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये सब सही है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत के तुलसीदास की नहीं है? देखिए तुलसीदास की नहीं है, यह साहित्य रत्न जो है ना यह तुलसीदास का नहीं है, जबकि गीतावली, कवितावली एवं विनय पत्रिका जो है यह तुलसीदास जी का कृत है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने नई खेल नीति जो NSP है 2025 को मंजूरी दिया है। इस नीति यह किस नीति का जगह लेगा? देखिए यह लेगा NSP 2001 का। नेक्स्ट है, सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सी फ्लड जो है देखिए इसका उद्घाटन किस द्वारा किया गया है? यह किया गया है CR पटेल द्वारा। किनके द्वारा? CR पटेल द्वारा किया गया है, जो कि फ्लड यह प्रणाली केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। CR पटेल जो है कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही हाइपरलूप परियोजना के लिए बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यह जगह हाइपरलूप के अंतर्गत 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी चलाई जाएगी, यह गलत है। देखिए यह भारतीय रेल के 40 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप पटरी बिछाकर उस पर रेलगाड़ी चलाने का कार्य कर रही है। हाइपरलूप परिवहन का 5वां माध्यम है जिससे तीव्रगामी रेलगाड़ी लगभग निर्वात शून्य से गुजरेगी। अगला है, हाइपरलूप परियोजना जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा यह चेन्नई में कार्य चल रहा है।
इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी जो है ये गलत होगा। इसमें देखिए 2000 की जगह क्या है 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा डीएसिक एआईआर किस देश में विकसित हुई है। देखिए डीपसिक एआईआर कहाँ विकसित, ये देखिए चीन में रहा है। क्या चीन में विकसित रहा है। देखिए एक स्वचालित चैटबॉट है, इसके द्वारा इसके लागत में ओपन एआई गूगल तथा मेटा के चैटबॉट से सस्ता है। यह वेबसाइट एपीआई के माध्यम से टेक्स्ट आधारित सूचना उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह इसे किस देश द्वारा निर्मित किया गया है। देखिए तमाल जो है ना यह रूस के द्वारा किया गया। क्या रूस के द्वारा निर्मित किया गया आईएनएस तमाल को। किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो अध्यक्षता है यह पाकिस्तान संभाला। कौन पाकिस्तान संभाला है। 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों को में विचार कीजिए। देखिए यह जगह दब्बूर नागेश्वर रेड्डी को मिला है। इसके अलावा जो चिकित्सा के लिए मिला है देखिए कुमुदिनी रजनीकांत लेखिका लाखिया इन्हें कला के लिए मिला है। इसके अलावा है ओसाका सुजुकी जो कि मरणोपरांत मिला है व्यापार एवं उद्योग के लिए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश की प्रधानमंत्री पेंटागन सिनावात्रा को वहां के न्यायालय में पद से निलंबित कर दिया गया है। वह किस देश के थे। देखिए वह थे थाईलैंड के। कहाँ के थे थाईलैंड के थे। पोलर नदी बेसिन खबरों में था यहाँ स्थित है। क्या है देखिए जो पोलर नदी बेसिन है ना यहाँ क्या है। देखिए पोलर नदी बेसिन खबरों में था यह कहाँ अवस्थित है। देखिए यह था आंध्र प्रदेश, इसके अलावा केरल, इसके अलावा कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश केरल एवं कर्नाटक ये तीनों में अवस्थित था पोलर बेसिन। ये देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था। देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे उस टाइम कौन थे तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के थे। कौन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। हाल ही में किसने H2A रॉकेट के जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जियोसैट GW प्रक्षेपित किया है। ये कौन क्या है ये क्या है जापान। कौन क्या है जापान ने प्रक्षेपित किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि को पढ़ने के लिए $10 लाख का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है। यह किस राज्य का था। देखिए क्या था तमिलनाडु के। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में जो इसको पढ़ेगा ना सिंधु घाटी सभ्यता लिपि को तो उसे $10 लाख पुरस्कार दिया जाएगा। तो कौन सा जाएगा यह तमिलनाडु रहेगा। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए पहला डायबिटीज बैंक जो है चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ। कहाँ चेन्नई जो तमिलनाडु में खोला गया है डायबिटीज बायो बैंक। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को पूर्ति कर विकल्प को उचित शब्द के आधार पर। देखिए सन किस में राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम पारित किया था। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम जो है यह वर्ष 1969 में पारित किया था। 1969 में। निम्नलिखित में से शक्ति कौन सा शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। देखिए इनमें संसद का स्थगन है ना यह राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। क्या संसद का स्थगन जबकि लोकसभा का विघटन कर सकता है। इसके अलावा संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है और संसद के दोनों सदनों की सत्रों का आह्वान भी कर सकता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा यह लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है वाला प्रश्न थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए चूंकि नहीं से एग्जाम में ज्यादा गलती क्वेश्चन बनता है। तो हो जाएगा मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह गलत है। देखिए गवर्नर होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री होता है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर होता है। जिस तरह से देखिए मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से, उसी तरह से राज्य में क्या होता है राज्यपाल में राज्यपाल करता है मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से। अगला है मुख्यमंत्री राज्य का सरकार व वास्तविक प्रधान होता है। यह सही है। जबकि न्यायपालिका प्रधान कौन होता है तो गवर्नर होता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है। अगला है उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यह हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पदार्पण करता है। यह सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। यह भी सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाता है। देखिए इनमें से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। देखिए यह होता है द्वितीय वाचन से। क्या
द्वितीय वाचन से इस पे बहस किया जाता है, क्या होगा? द्वितीय वाचन से। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के संदर्भ में विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को व्यवहारिक अनुभव वाले कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? देखिए ये हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/6 भाग। क्या? कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य जो है ये विज्ञान, कला एवं साहित्य से लिए जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/6। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए इसमें सूची वाले प्रश्न बहुत दिए गए हैं, थोड़े से ध्यान से देखिएगा। पहला, भाषा और लिपि का संरक्षण। देखिए भाषा और लिपि का संरक्षण जो है इसका हो जाएगा आर्टिकल 29। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 29 हो जाएगा। धर्म भाषा आधारित संस्थानों की स्थापना, ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 30 से। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसका संबंध किससे होगा? आर्टिकल 120 से हो जाएगा। और राजभाषा संबंधी संवैधानिक जो उपबंध है ये आर्टिकल 344 से हो जाएगा, 344 से। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी इसका ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जिला योजना समिति के संबंध में बताएं। देखिए जिला, एक सेकंड, इसमें कौन सा कथन क्या कर रहा है, कौन सा कथन गलत है? देखिए इसका गठन का उद्देश्य संबंधित जिलों के पंचायत तथा नगरीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित करता है एवं इसके विकास की रूपरेखा को परिणित करता है। देखिए ये सही है। इस प्रकार की योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिका के हितों का ध्यान रखना है। अगला है, इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले के संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है। ये भी सही है। देखिए इसका हो जाएगा, इसमें से कोई सा कथन गलत नहीं है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है यह किस वृद्धि दर से संबंधित है? यह हो जाएगा देखिए जीडीपी वृद्धि दर से। क्या? जीडीपी वृद्धि दर से। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के एक माध्यम से निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? SLR, संवैधानिक तरलता अनुपात। क्या? SLR, संविधिक तरलता अनुपात इसे कहता है। निम्नलिखित में से समितियों में किसने मातृ पोषक तत्वों, क्या देखिए मातृ पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है? ये कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा अलग समिति। क्या? अलग समिति द्वारा किया गया था। पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्माण तैयार किया गया था। सोचिए एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, किसके द्वारा? यह होता है कि व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। क्या? व्यापार शेष को ठीक करने के लिए प्रयोगशाला के उपकरण में निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग करते हैं? देखिए प्रयोगशाला में क्या होता है? पायरेक्स का। किसका होता है? पायरेक्स कांच का प्रयोग करता है। देखिए जो कुछ कांच है जैसे फ्लिंट कांच का उपयोग कहाँ होता है? तो फ्लिंट कांच का जो उपयोग है यह दूरबीन, कैमरा एवं लेंस में होता है। पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला में होता है। सोडा कांच का ट्यूबलाइट एवं बोतलों के लिए किया जाता है, जबकि क्राउन कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। और जो क्रूक्स कांच है ना, इससे धूप के चश्मा एवं लेंस बनाने किया जाता है। जबकि पोटास कांच का, कांच के जो बर्तन बनते हैं इसमें पोटास का होता है। और देखिए जो परख नीली बनाना होता है इसमें मृदु कांच का प्रयोग होता है। किसका? मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित को सही से मिलान करें। देखिए पदार्थ है एवं पीएच मान है। देखिए इसका हो जाएगा सर्व का पीएच मान कितना है? तो हो जाएगा 2.8। सिर का पीएच मान कितना होगा? 2.4 हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा। और दूध का कितना होता है? 6.4 ही होता है दूध का लगभग। और रक्त का कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 7.4। देखिए रक्त क्या है? एक क्षारीय है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 7.4 है। निम्नलिखित में से किस पादप में एट्रोपिन दर्द निवारक औषधि बनाया जाता है? देखिए एट्रोपिन जो होता है ये होता है बेलाडोना, बेलाडोना से बनाता है। क्या? बेलाडोनस। देखिए पौधों से प्राप्त होने वाली जो कुछ औषधियां हैं, जैसे तंबाकू से क्या हमें प्राप्त होता है? इससे निकोटीन मिलता है। सिनकोना की छाल से कोलेन प्राप्त होता है। कॉफी जो होता है ना, यह कैफीन जो प्राप्त होता है कॉफी से होता है। और थीन किससे प्राप्त होता है? चाय से होता है। जबकि हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन जो है यह अफीम से होता है। और देखिए एस्पिरिन जो होता है यह विल्लो जो होता है उससे प्राप्त होता है। जबकि एंटीपायरेटिक्स होता है यह सर्पगंधा से होता है। और पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है यह कवक से होता है। और कोकिन जो होता है ना, यह अकवन से होता है। क्या? कोकिन जो प्राप्त होता है औषधि यह अकवन जो होता है ना, अकवन से प्राप्त होता है। लिटिल लीफ एक पादक रोग है, जस्ता किम से होता है। यह रोग किस फसल पर होता है? देखिए जो लिटिल लीफ होता है ना, यह होता है आम में। क्या? आम में होता है। इसके अलावा देखिए जो कुछ रोग है उसे हम देखते हैं, नहीं देखते हैं। देखिए और जो कुछ रोग है जो फसलों में होते हैं, जैसे ब्लास्ट रोग किसमें होता है? ब्लास्ट रोग होता है आम में, फफूंद के कारण होता है। ब्लैक आर्म में होता है, कपास में होता है, यह जीवाणु से होता है।
खैरा रोग होता है या धान में होता है जस्ता की से, जबकि जो रेड डॉट होता है या गन्ना में होता है फफूंद से, जबकि टिक्का रोग अति महत्वपूर्ण है, या मूंगफली में होता है फफूंद से होता है। इसके अलावा जो इरगोट है या बाजरा में होता है फफूंद से होता है। और देखिए जो विप्टेल है ना, विप्टेल होता है या फूलगोभी में होता है। ये देखिए मोलिब्डेनम की नमीकरण होता है। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकाश में नीला रंग के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसके अलावा इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन है। ये देखिए गलत है, क्या हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य के समय सूर्य लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। देखिए इसका जो 1 है और 3 क्या है, ये दोनों कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही का मिलान करें। देखिए सही का मिलान करना है 59 का। इसका हो जाएगा, देखिए एक सेकंड, सिलिकॉन, सिलिकॉन की संयोजकता कितना है। देखिए इसका जो है हो जाएगा कितना, सिलिकॉन का हो जाएगा 4, फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का हो जाएगा 1, एवं एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का जो संयोजकता है ये हो जाएगा 3, और सल्फर का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका देखो ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है, हल्दी का उपयोग अक्सर दर्द निवारण के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इस प्रक्रिया में एक कौन सी औषधि होती है, कौन सा औषधि होता है। देखिए हल्दी में क्या होता है, तो कर्ब्यूमिन होता है। क्या, कर्ब्यूमिन के कारण इसमें एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। हमें बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण जैकेट का निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें होता है केलवर का, क्या केवल केवलर केवलर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित स्रोतों ऊर्जा स्रोतों के संबंधित सीनेट, सीनेट जो है सीनेट नंबर किसके गुणवत्ता प्राचलन जो क्वालिटी फैक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये देखो होता है डीजल में, क्या डीजल के लिए, किसके लिए, डीजल के लिए। देखिए पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया है। क्या ईंधन के लिए पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है इसकी गुणवत्ता जांच करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 63 का है, यह हो जाएगा क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ये सही है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन में हिस्सा नहीं लेता है, ये देखिए गलत है। जबकि क्रोमोसोम संतति के लिए सूचनाएं रचित करते हैं, ये भी सही है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, बी है, यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। देखिए जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा क्या है, रक्त का एक तरल भाग है। रक्त क्या है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। देखिए बीज कब अंकुरित लेगा, जब उसमें पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए एवं ऑक्सीजन। क्या पानी, उचित तापमान एवं ऑक्सीजन मिलने पे ही कोई भी बीज अंकुरित होता है। निम्नलिखित में से सही जोड़े को सम्मिलित कीजिए। देखिए 66 नंबर है, सही जोड़े को सम्मिलित करें। इसका क्या हो जाएगा, देखिए एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकास, विकास को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं। इसके अलावा कौन सा सुमिलित सही है। देखिए इसका हो जाएगा 60 का, केवल 3 एवं 4 है ना। देखिए डिस्पेनिया सांस की तकलीफ को डिस्पेनिया कहते हैं। एनोसिया या गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, इसे अनोक्सिया कहते हैं। देखिए तो 3 एवं 4 है, यही केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस तथा लेंस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या होगा। देखिए इसका हो जाएगा वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए इसमें सम्मिलित करने वाले प्रश्न बहुत सारे दिए गए, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए 68 का है, इसे क्या हो जाएगा, बीरबल साहनी। क्या बीरबल साहनी जो है यह हो जाएगा भ्रूण विज्ञान से। बीरबल साहनी सॉरी, यह जीवाश्म वनस्पति से होगा। बीरबल साहनी जो है यह जीवाश्म वनस्पति से होगा। केसी मेहता, केसी मेहता का संबंध किससे होगा, पादप रोग विज्ञान से। और पीसी माहेश्वरी, पीसी माहेश्वरी जो है यह हो जाएगा भ्रूण विज्ञान से। जबकि एम एस स्वामीनाथन जो है यह हरित क्रांति से है। क्या एम एस स्वामीनाथन जो है यह हरित क्रांति है, हरित क्रांति से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए इसमें वाद्यंत्र है एवं उनके प्रमुख उस्ताद हैं। देखिए तो बिलायत खां, बिलायत खां किससे हो जाएगा, इनमें कौन सा सुमिलित नहीं कह रहा है, तो हो जाएगा अमजद अली खान जो है यह पखालबाज बजाते हैं, यह गलत है। क्या है, हम पखालबाज बजाते हैं, यह तोताराम हो गए, तोताराम शर्मा एवं गोपाल दास जो क्या है यह पखाबाज बजाते हैं। जबकि अमजद अली खान जो है यह
नहीं बजाते हैं। इसके अलावा देखते हैं बिलायत खां सितार बजाते हैं, लतीफ़ खां तबला बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोपोलॉजी कहाँ है? देखिए अमजद अली खान जो है ना यह शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोपोलॉजी कहाँ स्थित है? सॉरी, अमजद अली खां यह सरोद वादक है, इसमें शहनाई गलत होगा, सरोद वादक है। कौन? अमजद अली खान जो है यह सरोद हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोपोलॉजी कहाँ स्थित है? यह है पुणे में। कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? देखिए यह किया था 10वीं में। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय में शुरू किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी कहाँ है? ब्यूनस इसका देखिए हो जाएगा ब्यूनस आयर्स का अर्जेंटीना। अंकारा, अंकारा का हो जाएगा घाना। अकरा, अकरा का घाना हो जाएगा विंडहोक, विंडहोक का हो जाएगा नामीबिया, नामीबिया जो है यह विंडहोक की राजधानी है। जबकि पोर्ट ऑफ स्पेन का हो जाएगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन है। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक विकल्प सही नहीं है? 73 पूछ रहा है। इसका हो जाएगा हामिल्टन किंगडम जापान। यह कहाँ है? यह जापान में नहीं है। जबकि एम्पायर स्टेट न्यूयॉर्क में है, ग्रेनाइट सिटी एवर्डिन स्कॉटलैंड में है और क्वेकर सिटी या फिलाडेल्फिया में है। साइलेंट वैली शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? देखिए साइलेंट वैली कहाँ है? यह केरला में है, लेकिन इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? वर्ष 1984 में। क्या? वर्ष 1984 में घोषित किया था। गुजरात का जो घरचोला भौगोलिक पारंपरिक स्वीकृति से दिया गया है जीआई टैग, यह किसके लिए दिया गया है? देखिए क्या है? यह एक पारंपरिक हस्तशिल्प कला है। क्या? पारंपरिक हस्तशिल्प कला है। तो फ्रेंड्स देखिए हम जितने प्रश्न के जिसका था उसे हम कवर कर चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पढ़ने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।